नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और कुछ कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बहुत शानदार बाइंग लेवल में बन चुके हैं। मतलब बाइंग लेवल्स को ब्रेकआउट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, ये सारी जानकारी एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में होगा, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं हमेशा आपको एज़ ए स्टडी पर्पज़ में एज़ ए मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस जो मेरे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ रिसर्च करके काम करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा याशवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो याशवी इंडस्ट्रीज़ आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए आज के लिए केमिकल सेक्टर के हर कोई कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर है। केमिकल्स में किसी भी कंपनीज़ को उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो यूपीएल हो, तो चाहे वो अलग कोई कंपनीज़ हो। तो किसी भी कंपनीज़ को उठा के देख लेना, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यासु इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, फूड केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे अलग-अलग रबर्स इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर, लुब्रिकेंट इस तरीके से केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे है? यूरोप कंट्री में, अमेरिका में और मिडल ईस्ट कंट्री में। और मेरे हिसाब से कंपनी के जो प्रेशर बना अभी, कंटिन्यूअसली जो प्रेशर बना, उस प्रेशर के पीछे एक ही कारण है, कंपनी को प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो डाउन हो चुके हैं। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि आप सभी जानते हैं यूरोप्स और अमेरिका में तो नहीं हुआ, तो यूरोप्स कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चाइना क्या कर रहा है, खुद का जो केमिकल्स प्रोडक्ट है उसको सस्ते दामों में बेच रहा है। और सस्ते दामों में इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा इन्वेंटरी हो गया, मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। उस प्रोडक्शन अगर वो बेचेंगे नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट वो नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनी का तो बर्बाद हो जाएगा। कंपनी का जो इतना खर्चा हुआ वो तो डूब जाएगा। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है, जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन यहाँ पे तेजी से ग्रोथ करा रहा है। तो सॉरी, तेजी से वो सेल ऑफ कर रहा है, वो भी डिस्काउंट प्राइस में। और इस डिस्काउंट के देने के चक्कर में इंडिया का जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिला। आज कंपनीज के इस कंपनी की एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अगर क्वार्टरली आपको रिजल्ट दिखा दूं तो अभी तक देखिए डेटा क्या बता रहा है। अभी तो इस बार का डेटा नहीं आया, इस बार डेटा मेरे हिसाब से, मेरे मतलब जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी का जो रिजल्ट है इस बार रिजल्ट वीक आएगा। मतलब नेगेटिव नहीं होगा, वीक होगा पिछले सालों की तुलना से। क्योंकि देखिए पहले ही एक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका है। मार्च में क्या हुआ, मार्च में सेल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो चुके थे। और मार्च में सेल डाउन होने के बाद एक्सपेंस भी देखिए कंपनी इस तरीके से किया। कंपनी का प्रॉफिट तो ठीक ठाक है। कंपनी का देखिए टोटल जो प्रॉफिट है वो कुछ एक ही सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। तो अभी ये देखना है कि कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते तो कंपनी साल भर में इस बार 670 करोड़ के, पिछले बार 614 करोड़ के आसपास सेल किए थे। एक्सपेंस 520 करोड़ और एक्सपेंस इस बार 560 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 53 करोड़ से 64 करोड़ तक बना। तो इसका मतलब हर दिशा में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर कंपनी में इस बार अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है। तो कंपनी में ऐसे नहीं कि कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है, कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में सब कुछ है। आज मार्क पूरे का पूरा सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, पूरे का पूरा सेक्टर के ऊपर सेल्स डाउन है। तो ये कंपनी क्या अकेला अकेला के लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और कंपनी कितना छोटा है वो भी देख लीजिए, सिर्फ 2000 करोड़ का एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इसका मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी, मतलब हर दिशा में इसको प्रेशर रहेगा। सेल्स का चिंता, साथ ही साथ प्रोडक्शन का चिंता, साथ ही साथ हाथ में कैश का जो जो चिंताएं है, वो सब कुछ लेकर कंपनी चल रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए एफआईएस ने तो चलो माल उठाना ना सामान के बराबर है। जो ज्यादा से ज्यादा माल है किसके पास है? प्रोमोटर और पब्लिक। इस दोनों व्यक्ति ने माल उठा कर रखे हैं। बाकी किसी के पास होल्डिंग्स आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी का हालत ही कुछ इस तरीके। कंपनी के ऊपर एक एक डेटा पब्लिश किया गया, वो डेटा पे बताया जा रहा है कि द नेक्स्ट रूट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वुड बी, आप देख सकते हैं लार्जली जो बोरिंग फील्ड। तो मतलब कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं 250 करोड़ के आसपास कंपनी क्या कर रहा है, लोन बिल्डिंग डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी लगाने वाला है। तो इसका मतलब कंपनी जो पैसा है वो अलग सेक्टर के ऊपर लगाना चाह रहा है। तो कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, तो इसलिए कंपनी खुद को बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो एक्चुअली बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, लैंड और बिल्डिंग्स डेवलपमेंट के ऊपर। जो मतलब लैंड्स और बिल्डिंग किसके लिए? कंपनी के लिए ही है। कंपनी के लिए जो मतलब जो वेयर हाउस बनाना है,
जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनाना है, तो उसके लिए कंपनी बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, जिसके लिए 250 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ कंपनी 150 से 200 करोड़ क्रॉस यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉस कुड लीड टू बिग मतलब टर्न राउंड। तो कंपनी इस तरीके से कुछ टर्न राउंड के ऊपर कंपनी इतने करोड़ का टोटल टर्नओवर करने वाला है, इस तरीके से कुछ कमेंट्स भी किए हैं। तो कंपनी का जो फैक्ट्रीज है, उसमें 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाला है, 400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन में कम नहीं हो रहा है। तो अभी देखना है कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगा। तो कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी का जो ग्रोथ है, ग्रोथ साइकिल है, तो वो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट लिटिल जो स्ट्रेचिंग, तो इन वर्किंग कैपिटल साइकिल आफ्टर द पखाजन किक्स। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि कंपनी में अभी भी प्रेशर है, कंटिन्यूअसली प्रेशर है। तो इसके चलते इंस्टीट्यूशन अभी भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश करने के लिए नहीं सोचा। अगर इसी कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ, तो कुछ चार्ट पैटर्न इस तरीके से बना। ध्यान से देखिएगा चार्ट पैटर्न्स को। कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है, मगर कंपनी में देखिए अभी भी कोई भी जो लेवल्स क्रिएट हुआ है, वो क्या है? कंपनी यहाँ पे देखिए एक बार नहीं 2 बार शोल्डर बनाया, उसके बाद एक बिग हेड बनाया, उसके बाद एक छोटा-सा शोल्डर फिर से वो क्रिएट कर रहा है। तो इस शोल्डर कंप्लीट होने के बाद अगर ब्रेकआउट कोई भी ग्रीन कैंडल के साथ दिखे, तो सोचना एक एंटी लेवल बनेगा और आपको 37% के आसपास गेन मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बिग अपॉर्च्युनिटी दिखेगा, बिग अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतज़ार करना, जब कोई अपॉर्च्युनिटी बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हैप्पीज माइंड। तो हैप्पीज माइंड के बारे में बात करूँ तो हैप्पीज माइंड एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ तो 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है एंड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी की जो डेप्थ है वो 0.66 के आसपास है। तो कंपनी डेप भी लेकर रखा है। और साथ ही साथ हैप्पीज माइंड के बारे में एक चीज बता दूं, कंपनी टेक्नोलॉजी आईटी सॉल्यूशन, नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक विजन के ऊपर है। तो फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में आज टोटल ऑल ओवर आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर बना। तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, ऐसे नहीं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर प्रेशर तो है ही, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से काम कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। सेल्स के बारे में बात करूँ देखिए, तो कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को इंक्रीज किया और इस बार हाईएस्ट सेल कंपनी दिखाया। कंपनी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और उसके बाद देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया। कितना प्रॉफिट किया? कंपनी देखिए 200 करोड़ के आसपास इस बार प्रॉफिट किया, जो पिछले सालों की तुलना से भी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। जब कोई कंपनी का हर डेटा पॉजिटिव में आ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर अगर शेयर में कुछ एक ही रेंज में काम कर रहा है, तो सोचना वो लेवल्स ब्रेकआउट करने के बाद एक बिग रैली आपको दिखेगा। तो कंपनीज में लेवल्स अच्छा बना, मतलब पैरामीटर्स अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है। सर रिटर्न के डेटा में कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव में है। तो इसी का ही हम लोगों को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यही एक मेंशन कर रहा है कंपनी कि कंपनी आगे जाकर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व भी बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी मतलब कर्जा भी बढ़ा दिया। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा बढ़ाया, तो कर्जा किस लिए बढ़ाया? क्योंकि कंपनी को नया प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी एंट्री होने वाले हैं। तो कंपनी का फिक्स एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर ही लागू होता है। तो कंपनीज के ऊपर इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी खुद के ऊपर यहाँ पे होल्डिंग्स को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है। एफएस के पास भी होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी है और पब्लिक के पास भी है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। तो रही बात कंपनीज के, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा वो आप देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किए थे, मई मंथ में बाय किया, जून मंथ में फिर से सेल कर दिया। तो इसके चार्ट पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, मैं आपको पहले भी मेंशन किया। जो चार्ट पैटर्न मेरे वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट पैटर्न्स बना था, जो यहाँ पे 22% का गेन इजीली मुझे मिला। तो क्या यहाँ पे एंट्री बना था, यहाँ पे टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेंड बना, कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेंड बना और 22% का बाइंग ट्रेंड बना। और यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री लेवल कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, क्योंकि जो बाइंग लेवल्स था उसी लेवल में एंट्री होगा और टारगेट कहाँ पे होगा, इस लेवल तक। तो टारगेट कब बना, यहाँ पे बना। तो टोटल ओवरऑल जो टाइम पीरियड लगा एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ, तो करीबन 150 दिन, करीबन 5 मंथ के आसपास। तो 5 मंथ के अंदर अंदर कंपनी आपको 23% का रिटर्न दिया। क्या खराब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर हम लोग तो 15%, 16-20% के आसपास
रिटर्न कमाने के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ 5 मंथ के अंदर-अंदर 5 टू 6 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी ने 20% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। इंतज़ार करना, कभी भी मौका मिले तो उसके ऊपर ज़रूर मैं डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको कैम्स नाम से जाना जाता है। देखिए, इस तरीके से कंपनीज के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो आपके सामने शेयर किया हूँ और मैंने आपको बार बार एक ही चीज बार बार मेंशन किया कि इस तरीके से कंपनी आपको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो क्योंकि देखिए, ये सारे कंपनीज एक ऐसे कंपनीज है जो सेम मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आज कैम्स का काम क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा, द कंपनी इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इसका मतलब क्या है, जितने सारे म्यूचुअल फंड करते हैं जितने सारे लोग, तो उसका ट्रांसफर करने का काम यही करते हैं। मान के चलिए आपने किसी म्यूचुअल फंड खरीदारी किए, तो वो म्यूचुअल फंड आप जब विथड्रॉ करेंगे तो इसी कंपनी के माध्यम से आपको क्लियरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली इसका हाथ है म्यूचुअल फंड में। तो आज जितने सारे लोग म्यूचुअल देखिए, बहुत सारे लोग तो स्टॉक मार्केट में नहीं निवेश करता। स्टॉक मार्केट में जितने सारे लोग निवेश कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों के पास टाइम नहीं है और लोग उतना भरोसा भी नहीं करता स्टॉक मार्केट को, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम जो कंपनी को खरीदारी करेंगे, कल अगर वो बर्बाद हो गया तो, कल अगर बंद हो गया तो, ऐसे सोचकर वो बहुत मतलब दुविधा में है। तो इसीलिए वो म्यूचुअल फंड वाले के हाथ में ही सारे पैसा दे देते हैं कि चलो आप मेरे पैसे को मैनेज करो और मुझे रिटर्न दो। तो इस तरीके से कोई भी म्यूचुअल फंड आप कर रहे हैं तो उसके बेसिस में कैम्स का ही फायदा होगा, क्योंकि कैम्स डायरेक्टली उसका क्लियरेंस मेंबर है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो मुझे, अगर आप एक चीज़ में मुझे पूछेंगे कि इस कंपनी में अपना आपका क्या राय है सर? मेरा राय ऑब्वियसली बुलिश है और मैं बहुत पॉजिटिव बुलिश हूँ। आज 11,000 करोड़ के आसपास है। मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेकर चल रहा हूँ 50,000 करोड़ का मार्केट कैप। क्योंकि इस कंपनी में उतना जाने का कैपेबिलिटी है। आज इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। हर कोई कंट्री से बड़े कंपनी आज इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। तो सोचिए, आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो किस तरीके से लोगों का हाथ में पैसा होगा, जॉब होगा, बिजनेस होगा। तो उस बेसिस में लोग क्या करेंगे, पैसा किसी न किसी जगह पे तो इन्वेस्ट करेंगे। पैसा तो हाथ में नहीं नहीं लेके घूमेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरोसा करेंगे स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो मेरे हिसाब से कैम्स इज़ द बेस्ट कंपनी, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। तो कंपनी के ऊपर 2 चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगा। कंपनी में डेप्थ एकदम ना के बराबर है और कंपनी का एसेट भी अच्छा खासा है। कंपनी का रिज़र्व भी लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा है और प्रॉफ़िट एंड लॉस में भी कंटीन्यूअसली कंपनी का प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो रही बात कंपनीज़ के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के क्या हाथ है वो देख लीजिए। तो म्यूचुअल फंड वाले ने कंटीन्यूअसली खुद का इस कंपनी के ऊपर शेयर बेच रहा है। देखिए, शेयर बेच रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा माल बेच दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, तो 32% का होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड वाले के पास था। आज कितना है? 11%। कोई बात नहीं, उसका फ़ायदा किसने उठाया? एफआईएस ने उठाया। तो एफआईएस ने क्यों उठाया? क्योंकि एफआईएस जानते हैं उस कंपनी में धीरे-धीरे करके उसका ग्रोथ बढ़ने वाला है। तो आप कहेंगे सर, प्रोमोटर के पास 30% होल्डिंग्स था, तो प्रोमोटर ने क्यों माल बेचकर भाग गया? क्योंकि देखिए, प्रोमोटर ने इसीलिए माल बेचा क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर कभी-कभी प्रोमोटर्स भी खुद का स्टेक बेचकर भागे। तो बहुत सारे देखिए, मान के चलिए 5 प्रोमोटर्स हैं। 5 प्रोमोटर्स में 3 प्रोमोटर बोल रहे हैं कि चलो मुझे इस बिज़नेस में नहीं रहना है। मुझे इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट मिलेगा तो टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट प्रॉफ़िट पाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को यही होता है ना स्टॉक मार्केट में कि फटाफट पैसा मिल जाए, 21 दिन में पैसा डबल हो जाए, ऐसी सोच लेकर ही तो स्टॉक मार्केट में आते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं बनता, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तो देखिए, 3 लोग अगर बोलते हैं मेरे शेयर बेच के मैं भाग जाऊँ, तो वो लोग एक शेयर बेच के भाग गया, बाकी लोग पड़े हुए हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, अगर उस चीज़ को देखेंगे तो कैम्स के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इतना शानदार धमाका कोविड के बाद देखने को मिला। कोविड के टाइम के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी बिग जर्नी दिखाया और इस जर्नी के बाद कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड में आया। डाउन साइड में मैं आपको पहले मेंशन किया था कि यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे एक बार ट्रेड बना, यहाँ पे एक बार दूसरा, यहाँ पे एक बार तीसरा, यहाँ पे एक बार सॉरी यहाँ पे बना और यहाँ पे टारगेट हुआ चौथा, और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार इस लेवल को टच किया, एंटी हो चुके हैं और फिर से टारगेट अगर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो अराउंड अराउंड आपको मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक अगर टारगेट बनता है तो करीबन 21% का टारगेट बन सकता है। तो मैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी मतलब एक एंटी तो ऑलमोस्ट ले चुका हूँ, दूसरा एंटी मैं यहाँ पे भी लूंगा क्योंकि कंपनी एक हेड एंड शोल्डर सॉरी
हाँ, हेड एंड शोल्डर और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल्स बनेगा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो इस कैंडल ने दे दिया। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको मेंशन कर दूँ, मैं थोड़ा-सा नीचे लेके आता हूँ। हाँ, देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल ने दे दिया। अभी मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, इसके ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, तो मैं इसके ऊपर ज़रूर एंट्री लूँगा और मेरा छोटा-मोटा एक टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ 14% के आसपास। तो पहले एक 20% के आसपास एक टारगेट है और उसके बाद एक 14% का टारगेट है। तो दोनों टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो एक ये आपके लिए टारगेट नहीं है, तो प्लीज़ आप रिसर्च करके ही काम करना, क्योंकि मेरे सारे वीडियोज़ एज़ ए इन्फॉर्मेशन के जानकारी देने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है लंकार होल्डिंग्स लिमिटेड। तो लंकार होल्डिंग्स लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक बड़ा सा एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस। तो कंपनी देखिए बोनस और मतलब बोनस यहाँ पे देने वाला है 18 अगस्त में, और वो भी 1:2 रेशियो का। हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर कंपनी देने वाला है। तो सारे जो डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ सारे कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।